पुस्तक का नाम हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। ऑडियो नंबर 3। हम संयमी बने, शक्ति का अपव्यय न करें। शक्ति के इस अपव्यय को रोकने का नाम ही संयम है। किसी वस्तु को प्राप्त करना निसंदेह कठिन व महत्वपूर्ण बात है, किंतु संग्रहित वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। संग्रह और त्याग की दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहें तो कहीं भी शक्ति एकत्रित न होगी। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिमान बनने का एक ही तरीका है कि इनकी क्रिया शक्ति का दुरुपयोग न हो। तभी मनोवांछित ध्येय, सिद्धि या सफलता मिल सकती है। नियंत्रित जीवन का आधार संयम है। इससे समस्त शक्तियां केंद्रीभूत होती हैं। इन्हें जिधर ही लगा दो उधर ही चमत्कारिक परिणाम उपलब्ध किए जा सकते हैं। संयम से शक्ति, स्वास्थ्य, मन की पवित्रता, बुद्धि की सूक्ष्मता और भावना की सुंदरता जागृत होती है। इसके लिए अपने जीवन में दृढ़ इच्छा, शील व जीवनचर्या पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ता है। आइए अब यह विचार करें कि हमें यह सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है, किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार संयम की उपयोगिता है। आत्मनिर्माण के 3 क्षेत्र हैं: शरीर, मन और समाज। सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की रचना अनिवार्य है। शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त है तो कोई सुखी न रहेगा। मन अपवित्र है तो द्वेष, दुर्भावना व कलह का ही वातावरण बना रहेगा। हमारे समाज में कुरीतियां और अनाचार फैल रहे हैं तो हम उनसे अछूते बचे रहेंगे, ऐसी कोई सुविधा इस संसार में नहीं। इन तीनों अवस्थाओं के नियंत्रण को ही ऋषियों ने मन, वचन और कर्म का संयम कहा है। यह सत्य है कि संसार के सभी पदार्थ भोग के लिए हैं, किंतु इसकी भी एक सीमा और मर्यादा होती है। आहार शरीर को शक्ति प्रदान करता है, किंतु चाहे भूख न हो तो मिले खाते जाइए तो अपच का होना स्वाभाविक है। पेट की शक्ति के अनुरूप आहार की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। उतने में रहें तो यह आहार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इससे स्वास्थ्य, आरोग्य स्थिर रहेगा। किंतु जहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि रोग शोक के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसलिए स्वास्थ्य विद्या के आचार्यों ने आहार ग्रहण करने के तरीकों पर अधिक संयम व सावधानी रखने को कहा है। शरीर विज्ञान और आचार शास्त्र के नियमों से भी यही बात पुष्ट होती है। अहलौकिक और पारलौकिक सुख सफलताओं का आधार स्वस्थ शरीर है, किंतु नवयुवक और नवयुवतियों में यह भाव पाया जाता है कि संयम कोई असाधारण और असंभव वस्तु है। इस संबंध में वे काम वासना की प्रबलता का उदाहरण भी देते हैं। कई तो इसे शरीर हित के लिए हानिकारक भी बताते हैं, किंतु डॉक्टर ई मेरियर के शब्दों से यह संदेह दूर हो जाता है। उन्होंने लिखा है, पूर्ण संयम अनिष्टकारी होता है। यह धारणा भ्रांत और काल्पनिक होती है। इसका घोर प्रतिवाद होना आवश्यक है। इस भ्रांत धारणा से बालकों का ही नहीं, अभिभावकों का भी अहित हो सकता है। इंद्रिय संयम की आवश्यकता पर जोर डालते हुए गीताकार ने लिखा है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो यस्य परिपंथिनो। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि ये दोनों ही कल्याणकारी मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले शत्रु हैं। अनियंत्रित काम वासना के दुष्परिणाम सर्वविदित है। असंयम से आलस्य और प्रमाद उत्पन्न होता है। शरीर में विकृति व अनेक रोगों में ग्रस्त हो जाने की आशंका बढ़ जाती है, जो कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। ऐसी भूल करना अपने आप पर घोर अत्याचार करना है। नाड़ी दौर्बल्य के रोगियों की संख्या उन लोगों में अधिक पाई जाती है जो अत्यधिक विषयी होते हैं, जिनके खान पान और रहन सहन में कोई आचार विचार नहीं होता। पीछे ये बीमारी परंपरागत बढ़ जाती है जो कई पीढ़ियों तक दुख देती है। इसके विपरीत जिनके आचरण संयमित होते हैं, उनमें शक्ति होती है। संयम से सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती है। डॉक्टर मोंटे गाजा फ्रांस ने लिखा है,
चारित्रिक पवित्रता से शरीर में उत्पन्न हुए किसी रोग का मुझे ज्ञान नहीं है। समस्त व्यक्ति और विशेषकर नवयुवक व नवयुवतियां संयम से तत्काल उत्पन्न होने वाले लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य से स्मृति शांत और ताजी बनी रहती है। इच्छा शक्ति में स्फूर्ति, शरीर में बल और मस्तिष्क में सुदृढ़ विचार बनते रहते हैं। इनके कारण समस्त शरीर में सौंदर्य और आकर्षण परिलक्षित होने लगता है। जिह्वा और कामेंद्रिय की उत्तेजना को यदि साध लें तो स्वास्थ्य रक्षा की प्रक्रिया बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है। भोजन भूख मिटाने या शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। भोगी व्यक्तियों की रुचि स्वादयुक्त व्यंजनों में बनी रहती है, किंतु संयमशील व्यक्ति का आहार केवल जीवन धारण किए रहने के लिए होता है, जिसमें स्वाद, चटपटे मसालों, विविध व्यंजनों की राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होती। शराब, मांस और दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन हानिकारक होता है। ये पदार्थ व्यक्ति की विवेक बुद्धि को समाप्त कर देते हैं। जो सदैव ईर्ष्या, द्वेष, परिच्छिन्द्रान्वेषण के विचारों में डूबे रहते हैं, वे अकारण ही अपनी मानसिक शक्तियों का अपव्यय करते रहते हैं। उन्हें ना तो किसी प्रकार का भौतिक सुख मिलता है, ना आध्यात्मिक लाभ। सामाजिक कलह, अव्यवस्था का कारण भी ऐसे ही लोग होते हैं जिनके विचार संयमित नहीं होते। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का नियंत्रण कर लें तो सामाजिक नियंत्रण की बात अपने आप पूरी हो जाती है। इन दोनों का मिश्रित रूप ही समाज की व्यवस्था का कारण बनता है। व्यक्ति से ही समाज बनता है। जिस समाज के व्यक्तियों में भले विचार होंगे, वहां शांति व सुव्यवस्था अवश्य होगी। अनियंत्रित व स्वेच्छाचारी मनुष्य ही स्थान स्थान पर कलह व कटुता उत्पन्न करते हैं। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रण की आवश्यकता है। इसी से शक्ति संतुलन व सुव्यवस्था बनी रह सकती है। इस पुण्य प्रक्रिया का प्रारंभ आत्म संयम से ही करना होगा। पीछे इसके लाभों को देखते हुए दूसरे भी चल पड़ेंगे, पर पहले तो यह पग स्वयं बढ़ाना पड़ेगा। जीवन संग्राम में पुरुषार्थ की आवश्यकता। यह संसार और मानव जीवन संघर्षमय है। संघर्ष ही इनका स्वभाव है। जीवन भर मनुष्य को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन पथ पर एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं होता। गति का अभाव ही मृत्यु है। जो जीवन में विशेष सफलताएं अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें तो और भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं संघर्ष शून्य जीवन बिता लूं तो यह असंभव है। इस संसार की बनावट ही कुछ ऐसी है जहाँ संघर्षहीन व्यक्ति का एक ही रास्ता है, विनाश और पतन का। क्योंकि यहाँ संघर्ष से बचकर भागने से एक ओर तो जीवन निर्वाह की गति का ही क्षय होने लगता है, दूसरे बुराइयों की विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जो मनुष्य को शांत और चुपचाप नहीं बैठने देती। इसलिए मनुष्य के सामने सम्मान सहित जीवित रहने का एक ही मार्ग है, संघर्ष का मुकाबला किया जाए पूरी शक्ति, साहस और दृढ़ता से। इस तरह के सजीव प्रयत्न को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ ही जीवन का मूल मंत्र है। यही मनुष्य का सच्चा सहायक है। अभिमानवतो मनस्विनः प्रियमुच्चैः पदमारु रुक्षतः विनिपात निवर्तनक्षमं मतमालंब नमाम त्व पौरुषम। उन्नति के पद को प्राप्त करने के इच्छुक, सम्मान युक्त धीर पुरुष आपत्ति निवारण करने में समर्थ अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेना ही उचित मानते हैं। पुरुषार्थी शूरवीरों का सच्चा सहायक होता है। पुरुषार्थी सफलता के लिए किसी के सहारे या भाग्य कृपा की प्रतीक्षा नहीं करता। वह कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः गोजिद भूया समश्व जिद धनंजयो हिरण्यजित। दाहिने हाथ में मैं अपने पुरुषार्थ के लिए हूँ और बाएं हाथ में सफलता। प्रभु कृपा से अपने परिश्रम से गोधन, अश्वधन, स्वर्ण आदि का विजेता मैं स्वयं ही हूँ। जिसमें पूरी शक्ति से काम करने की दृढ़ लगन है, उसके मार्ग में चाहे कितना प्रबल विरोध का प्रवाह आए, वह उसकी गति को अवरुद्ध नहीं कर सकता, पीछे नहीं हटा सकता। आप आगे बढ़ने का प्रयत्न जितनी दृढ़ता के साथ करेंगे, सफलता उतनी ही आपके समीप आती जाएगी।
पुरुषार्थ सब अभावों की पूर्ति करता है। इसलिए कहा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात पुरुषार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती। शास्त्रकार ने कहा है, तथा स्वर्गश्च भोगश्च निष्ठया च मनीषिता सर्वं पुरुषकारेण कृते नेहोपलभ्यते। पुरुषार्थी को निष्ठा के द्वारा स्वर्ग, भोग, बुद्धिमत्ता इन सब की उपलब्धि होती है। आप में योग्यता की कितनी ही कमी हो, यदि आप में वह शक्ति है जो किसी भी निर्दिष्ट लक्ष्य से हटना नहीं जानती, जो कार्य आपने शुरू किया है उसे छोड़ना नहीं जानती, तो आप एक दिन सफलता की मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसके विपरीत काफी योग्यता रखते हुए भी शिथिल प्रयत्न, अधूरे मन से काम में लगने वाले असफल हों, तो इसमें किसी का क्या दोष। कई लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का महान नक्शा खींचते हैं, किंतु उसके लिए उतना प्रयत्न नहीं करना चाहते। जितनी शक्ति और प्रयत्न की आवश्यकता होती है उतना नहीं लगाते। फलस्वरूप उन्हें पूर्ण सफलता भी प्राप्त नहीं होती। अर्थो वा मित्रवर्गो वा ऐश्वर्य वा कुलान्वितम श्रीश्चापि दुर्लभा भोक्तुम तथैवा कृत कर्मभिः। स्मरण रहे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही सफलता के हम भागीदार होंगे। जितना गुड़ डाला जाता है उतनी मिठास बढ़ती जाती है। सिंह जब अपने शिकार पर झपटता है तो पहले धनुष की तरह पीछे की ओर तनता है और फिर संपूर्ण वेग में उछल जाता है। हम किसी भी काम में जितना जोर मारेंगे उतनी ही हमारी गति तीव्र होगी। जो लोग अपने काम में पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करते, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करते, वे प्रायः असफल ही होते हैं। कई बार लोग उपयुक्त अवसर तथा बाहरी सहायता की ताक में बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना तो उपयुक्त अवसर ही आता है और ना किसी की सहायता ही मिलती है। जो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, उसकी सहायता कौन करेगा। न इस तरह की मनोवृत्ति से सफलता ही मिलती है। सफलता तो प्रयत्नशील व्यक्तियों को ही मिलती है। नीतिकार ने कहा है, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे है। उद्यम अर्थात पुरुषार्थ से ही संपूर्ण कार्य सफल होते हैं, मनोरथों से नहीं। किसी काम के बारे में कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो अपने भाग्य या अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, वे असफलता की तैयारी और अपनी शक्तियों को कुंठित कर देने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि अपवाद स्वरूप किसी को कुछ सफलता प्राप्त हो भी जाए तो वह टिकाऊ नहीं होती, और यह भी निश्चित है कि जिन्हें स्वयं कुछ करने का विश्वास नहीं, उन्हें सहायता के कितने ही अवसर आए, वे उनसे लाभ नहीं उठा सकते। सफलता प्राप्त करने वाले दूसरे ही होते हैं जो अपने साहस और पुरुषार्थ का सहारा लेकर चलते हैं। वे किसी का मुंह नहीं ताकते, भाग्य की कृपा या अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठते। जो काम हाथ में लेते हैं उसे प्राणपण से पूरा करने में जुट जाते हैं। चाहे कितनी ही बाधाएं उनके मार्ग में आए, वे आगे बढ़ते ही जाते हैं। बहानेबाजी आलसियों का अवलंबन है। जो काम करने से जी चुराते हैं, वे भाग्य और अवसर तथा किसी के सहारे की आशा लगाए बैठे रहते हैं। पुरुषार्थ ही जीवन है, इसका अभाव ही मृत्यु है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरे के ही समान होता है। विपदो विभवन्त्य विक्रमम रहयत्या पदुपेत मायन्ति नियता लघुता निराय तेर गरियान्न पदम नुपश्रियः। पुरुषार्थहीन व्यक्ति को विपत्तियां आक्रांत कर लेती हैं और विपत्तियों से ग्रस्त होने पर उसकी भावी उन्नति रुक जाती है, जिससे उसका गौरव नष्ट हो जाता है। गौरव नष्ट होने पर राज्यश्री के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता जिसका वह आश्रय ले सके। वस्तुतः विपत्तियों से घिरे हुए आश्रयहीन, साथ ही पुरुषार्थहीन व्यक्तियों के लिए जीते हुए भी मरण का सा दुख सहना पड़ता है। अक्सर लोग गलत चिंतन और अकर्मण्यता के कारण भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उसकी मनौतियां करते रहते हैं, किंतु भाग्य की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
न भाग्य मनुष्य को परवश पशु की तरह ही हाँकता है। हमारा पूर्व पुरुषार्थ ही आज का भाग्य बनकर आता है और आज का पुरुषार्थ भाग्य रेखाएं खींचता है।